नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ। यानी कि भारत के जो प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं, वो चाहे हिमालय हो, एंडीज हो, तो आज ही हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी पर्वत कहाँ स्थित है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो हम आदि चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे। आपको पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत वहीं मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ आप मैसेज करके अपनी दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? यानी कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? इसका उत्तर आपको देना है। ए नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये K2 गाडविन आस्टीन जो है भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, अब देखिए अगर विस्तार से बात करें तो K2 यानी कि गाडविन आस्टीन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कितनी? 8,611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वत में स्थित होने के कारण K2 के नाम से जाना जाता है। इसको K2 नाम क्यों दिया गया? ये कश्मीर के काराकोरम पर्वत के नाम में वहाँ स्थित है, इसलिए इसको K2 के नाम से जाना जाता है। K2 का नाम इसे K2 का नाम 1852 ईस्वी में दिया गया था। किसने दिया था? टीजी मोंट योर्स ने दिया था। तो कब दिया गया था इसको नाम? तो दिया गया था 1852। किसके द्वारा दिया गया था? देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आपको समझ गया जो भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है, उसका नाम है K2। ठीक है, अगला, प्रदीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, प्रदीप भारत की पूछ रहे हैं, यानी कि ये प्रदीप भारत पानी से इस तरह घिरा हुआ है। तो प्रदीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाई मुड़ी। यानी कि अनाई मुड़ी जो भारत की सबसे प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाई मुड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोगों को बताएं नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। मैं जो आपको करवा रहा हूँ ये सभी जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैं इधर उधर से नहीं करवा रहा हूँ। तो आप लोग क्वालिटी देख के ही समझ पा रहे होंगे कैसे कैसे अच्छे क्वेश्चन है। हमारा पहला है, माउंट तेनुपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? किस राज्य की है? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। यानी जो माउंट तेनुपू है वो तमिलनाडु, वो सॉरी मणिपुर की है। अगला है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग बताना पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम सही उत्तर होगा जिंदगढ़ा। जिंदगढ़ा जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़। कौन सा उत्तर होगा? धूपगढ़ इसका सबसे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये पहाड़ियाँ? तो स्थित है मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। और ये पहाड़ियाँ, इनका नाम क्यों पड़ा गारो खासी? तो ये क्योंकि ये जनजातियाँ रहती हैं, जो तीनों जनजातियाँ रहती हैं इस पहाड़ी पर, तो उन्हीं जनजातियों के नाम पे इस पहाड़ी का नाम पड़ गया। अगला है, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो आप लोग बताना कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताना कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है सिक्किम राज्य में। कहाँ स्थित है? सिक्किम स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बेटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बेटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये राज्य की ऊंची चोटी है त्रिपुरा राज्य की। किसकी? त्रिपुरा राज्य की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आप लोग बताना नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो देखिए, देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है। जो देश की, अपने देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद जो नंदा देवी है भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 7,826 फीट है। क्यों 7,826? अगला है, फोंगफुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? यानी कि फोंगफुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो मिजोरम।
किसकी? मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि पर्वत श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ट्रांस हिमालय क्या है, पर्वत चोटी क्या क्या मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग एकदम परेशान मत होइए। आप अभी एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, PDF ले लीजिएगा। इसके बाद मैं थ्योरी करवा दूंगा, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ट्रांस हिमालय क्या है, बृहद हिमालय क्या है, लघु हिमालय क्या है, पूरा सब कुछ मैं बता दूंगा। तो उससे क्या है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। गुरु शिखर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है माउंट डोडा बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, काराडमम पहाड़ियाँ किस राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो किस राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो ये केरल तथा तमिलनाडु के राज्यों की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है? तो ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो उसका नाम है अजंता। क्या नाम है? अजंता। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खांसी की पहाड़ियों पर। किसमें? खांसी की पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। कौन सा होगा? पारसनाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। तो अरावली श्रेणी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट सिनी लोचू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, माउंट सरामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट सरामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी? नागालैंड की है। किस राज्य की? नागालैंड की। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए नाम कितना होगा, डोलीगट्टा। डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आप लोगों को बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना इसका सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? इसका आपको लोग बताना है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, करोह पीक इसका सही उत्तर होगा। जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है वो करोह पीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सोंगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोवा इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, गोवा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, यानी कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है निम्नलिखित में से? उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमालय इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमारे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताना, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। क्या उत्तर होगा? तेलंगाना इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर स्थित है? बोरा की गुफाएं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है अनंतगिरी की पहाड़ी पर स्थित है बोरा की गुफाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? इसके पहले मैं आपको करवा चुका। डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? आप लोग बताएं, सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है?
महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को पता है मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। कहाँ स्थित है? असम में। इसी के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताना पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अन्नामलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? यानी कि न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है ए नंबर, यानी कि केरल का कुडुनाड। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत के भगवान नाथा का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तिरुमल्ला की पहाड़ी पर। कहाँ स्थित है? तिरुमल्ला की पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। सैंडल पीक कहाँ स्थित है? आप लोगों को पता है सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है सैंडल पीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पलानी पर्वत श्रेणी। कहाँ स्थित है? पलानी पर्वत श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? यानी कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? आप लोगों को बताना है। उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आप लोग बताएं लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लुसाई की पहाड़ियाँ मिजोरम में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? तो किसका भाग है? ऑप्शन नंबर बी दक्कन के पठार का भाग है। किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर यहीं से हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? देखिए किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट है जो पश्चिमी घाट से मिलता है? वो मिलता है नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आप लोगों को पता है रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है रायसीना की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है, सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सह्याद्री पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अरावली तथा बिंद श्रेणी के बीच कौन सा पठार स्थित है? अरे अरावली तथा बिंद श्रेणी के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो स्थित है मालवा का पठार। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा अनाईमुदी। क्या नाम? अनाईमुदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अनाईमुदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? किस पहाड़ी पर स्थित है? आप लोगों को बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अन्नामलाई की पहाड़ी पर। कहाँ? अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका निसंदेह होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए
78% लोग ऐसे हैं जो हमारे देखते हैं हमारी वीडियो को, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अब लाइक क्यों नहीं करते हैं भाई, उनकी समस्या है। मैं इतना अच्छा आपको पढ़ाता हूँ, आप लोगों को फीडबैक भी अच्छा आता है, व्यू भी ठीक ठाक आते हैं, लेकिन आप लोग लाइक कर लिया करिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। इसी तरह मैं आपके साथ मेहनत करता रहूँगा। बिना सब्सक्राइब के मज़ा नहीं आता दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।